हेलो एवरीवन, फाइनली नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग के लिए बिहार ने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया है, जिसमें कि उसने अपने डेट्स बताए हैं कि किस डेट पर आपका काउंसलिंग शुरू होने वाला है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ कम जा सकती है या फिर नहीं, तो आपका अपग्रेडेशन का मौका इस बार मिला है या फिर नहीं, फ़ीस के बारे में बात करेंगे। तो इन सब के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस बार कुछ नियमों में चेंज आए तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको भी आप लोग को ध्यान से देखना है ताकि आप लोग कोई गलती ना करें, जिससे कि आपका जो अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग काउंसलिंग से बाहर ही कर दिया जाए। तो ऐसा ना हो सके, ऐसा ना हो पाए, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले डेट्स के बारे में बात करेंगे कि किस डेट पर आप लोगों का काउंसलिंग शुरू होने वाला है। तो जो डेट आया है वो 15 अगस्त का आया है। तो इस डेट पर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। 19 तारीख तक आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का कोई मौका नहीं मिलेगा, राउंड 2 में भी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही बार आप लोग कर सकते हैं राउंड 1 से पहले, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसके बाद 20 तारीख को आप लोगों को एडिटिंग करने का मौका मिलेगा। अगर आप लोगों ने कुछ गलती की है तो उसको आप लोग एडिट करके सही कर सकते हैं। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, जिससे कि आप लोगों का पता चलेगा कि स्टेट रैंक क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार कट ऑफ कम जा सकती है, तो जैसे कि लास्ट ईयर 16 के वाले बच्चों का जो मेरिट लिस्ट में आप लोग का यूआर रैंक आने वाला है, स्टेट रैंक। अगर आप लोग का 300 रैंक था तो हो सकता है कि इस साल 300 से आपका कुछ इम्प्रूव हो जाए और 290 ऐसा कुछ हो जाए रैंक। तो इसमें आप लोगों को कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है, जिसकी जो कि बिहार का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो देखिए, जैसे मेरिट लिस्ट आता है तो आप लोग अपना रैंक देख सकते हैं। तो उससे हम लोग मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं बात करूँगा कि इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे छूटे नहीं। इसके बाद जो चॉइस फिलिंग की आप लोग का डेट्स है वो 23 से 25 तारीख तक है, यानी कि 23, 24 और 25 को आप लोग को मौका मिलेगा कि आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है तो काउंसलिंग के वक्त, ये कॉलेज अलॉट होने के बाद अपनों उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा। और कॉलेज वाले आप लोगों को एक स्लिप देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इस बार यहाँ पर मेंशन है तो उसको देख लेते हैं। ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट टी 2024। उसके बाद आप लोगों को स्कोर कार्ड आप लोगों का जो कि रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों को मिला होगा, तो उसको आप लोगों को प्रिंट करके देना होगा। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्लास 10th की, उसके साथ एडमिट कार्ड यहाँ पर मेंशन है, तो एडमिट कार्ड भी आप लोगों को रखना होगा क्लास 10 का। और 12 क्लास का भी वही पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड। तो सीबीएसई वालों बच्चों के लिए तो मार्कशीट में ही ये पासिंग सर्टिफिकेट रहता है, तो उनका उसी से काम चल जाएगा। बाकी आप लोग अपने देख सकते हैं, अगर आप लोग किसी और जगह से एफिलिएटेड है तो उनका आप लोगों को पासिंग सर्टिफिकेट मिला है या फिर नहीं, तो उसको भी अकॉर्डिंग आप लोग अपना देख सकते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद कॉलेज में अगर कोई डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको भी आप लोगों को रखना होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की 6 कॉपी आप लोगों को रखनी होगी। उसके बाद एक ये भी था कि आप लोगों को 2 इन सब के क्या कराने होंगे, फ़ोटो कॉपी भी आप लोगों को करा के रखने होंगे। इसके बाद आप लोग जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी का आप लोगों को डाउनलोडेड प्रिंट भी आप लोगों को रखना होगा। इसके बाद आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं उनको अपना सर्टिफिकेट भी रखना होगा। अब यहाँ पर जो है फ़ीस के बारे में बात करेंगे कि किस किस कैटेगरी वालों के लिए कितनी फ़ीस है। तो जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वो यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए सेम है, जो कि 1200 रुपीज़ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रजिस्टर करने के लिए। और एससी, एसटी और डीक्यू वालों के लिए, जो गवर्नमेंट मेडिकल के लिए नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वो 600 रुपीज़ है। और जो रिफंडेबल फ़ीस है, जो कि आप लोगों को काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आप लोग कोई गलती नहीं करते हैं, रिफ़ंड हो जाएगा आपके सेम अकाउंट में। तो वो जो एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए 5000 है, और बाकी यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 रुपये हैं। तो इन सबको आपको बात में ध्यान में रख लेना है। अगर आप लोग का बैंक अकाउंट है तो आप लोग को अपनी कोशिश करना है, फादर या फिर अपना खुद का है तो उसी से पेमेंट करें, क्योंकि ये जो रिफ़ंड होगा वो उसी बैंक अकाउंट पर आएगा जिससे आप लोगों ने पेमेंट की होगी। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस प्रोस्पेक्टस में है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि रूल्स और रेगुलेशन है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि आप लोगों का कोई गलती ना हो रजिस्ट्रेशन के वक्त। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 4 राउंड्स में होने वाले हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और हिस्ट्री वैकेंसी। राउंड 1 से राउंड 2 आप लोग अपग्रेड करा सकते हैं, और राउंड 1 आपका फ्री एग्जिट भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और राउंड 2 से राउंड 3 का कोई अपग्रेडेशन का इस बार मौका नहीं मिला है यहाँ पर, जैसा कि मैंने पढ़ा है, तो उसमें कोई जिक्र नहीं है अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 में, राउंड 2 से राउंड 3 में।
और इसके बाद राउंड 1 को आप लोगों को किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो राउंड 2 में जैसे आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आपका 3 केसेस हो सकते हैं, या तो आपका सीट अलॉट हो जाता है, नो सीट अलॉट होता है, और एक ये भी हो सकता है कि सीट अलॉट हो जाता है, आप लोग छोड़ना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका सीट अलॉट हो जाता है तो आपका प्रोविज़नल अलॉटमेंट ऑर्डर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये आप लोग को डाउनलोड करना होगा। लेकिन डाउनलोड करने से पहले ही बिफोर डाउनलोडिंग तो आपको एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप लोग को अपग्रेडेशन कराना है, अच्छा आप लोग इससे अच्छा कॉलेज भी आप लोग को मिल सकता है, जो कि आप लोग कट ऑफ के डेटा से एनालाइज कर सकते हैं, लास्ट ईयर के डेटा से अगर आप लोग को मिल सकता है। तो अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोग अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि आपका अपग्रेड हो जाए, तो उसके लिए आप लोग को यस को टिक करना होगा और उसके बाद आप लोगों को कॉलेज में जाना पड़ेगा। कॉलेज में जाकर के आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया था उनको दिखाना पड़ेगा और वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपका वेरीफाई हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपको एक मिल जाएगी, जिसको आप लोग को अपने साथ में रखना है। अगर आपका अपडेट होता है तो नेक्स्ट कॉलेज में आप लोग ये स्लिप देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप लोग कोई गलती कर देते हैं, जो मेरिट लिस्ट में आप लोगों ने BC कैटेगरी भरा था लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स जो है आपका जनरल का ही है, तो वेरिफिकेशन के टाइम पर आप लोगों का जो रिजेक्ट हो जाएगा, वेरिफिकेशन जो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को डिस्क्रिपेंसी में ऐड कर दिया जाएगा और इसमें भी आप लोग को एक स्लिप मिलेगी, डिस्क्रिपेंसी स्लिप, उसको भी साथ में रखना है क्योंकि आप लोग का राउंड 2 में जो है इसका आपको करेक्ट करने का मौका दिया जाएगा और इसको आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप राउंड 1 में आपका कोई गलती हो जाता है तो राउंड 2 में एक मौका मिलता है, जो कि अच्छी बात है, उसमें आप लोग अपना उसको करेक्ट कर सकते हैं। जो जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो तो डायरेक्ट राउंड 2 में चले जाएंगे। जो सीट अलॉट हो गया है और उन्होंने अपग्रेड के लिए डाला है उसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो लोग कॉलेज लेना ही नहीं चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि आप लोग येस नो में से कुछ भी क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि कुछ भी क्लिक कर देता है तो उसके बाद कॉलेज को आप लोग ज्वाइन करने ही नहीं जाते हैं तो आपका फ्री एग्ज़िट माना जाएगा, जो कि आगे लिखा हुआ मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यस नो पेन से आप कुछ भी क्लिक चूज़ करते हैं तो आपका ट्रीट किया जाए और कॉलेज को छोड़ देते हैं तो राउंड 1 की सीट जो है वो तो आपकी कैंसिल हो जाएगी और उसके साथ ही साथ आप लोग का फ्री एग्ज़िट के लिए ट्रीट किया जाएगा। लेकिन राउंड 2 में अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि कॉलेज का सीट लेकर के छोड़ देते हैं तो आप लोग का सिक्योरिटी मनी भी जाएगा और आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा, जो कि आगे मेंशन किया गया है। तो आपका जो राउंड 2 का कॉलेज है, यहाँ पर पढ़ने से ही पता चल रहा है कि कोई फर्दर काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे राउंड आफ्टर ज्वाइनिंग दी अलॉटेड सीट इन राउंड 2। इसके बाद कोई फर्दर काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आगे भी लिखा गया है इसी के बारे में। तो ओनली सच कैंडिडेट्स विच आर एलिजिबल फॉर राउंड 3 काउंसलिंग हु आर नॉट एडमिटेड इन एनी मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू नीट UG 2024। ऐसे ही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 3 में जिनको कोई किसी कॉलेज में एडमिट नहीं हुए हैं अभी तक नीट UG काउंसलिंग के ज़रिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में आप लोग अगर कोई क्वेरी है तो वो भी बता सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि once candidate joins his second round seat he will not be allowed to vacate from his allotted second round seat। आप लोग सीट ज्वाइन करने के बाद छोड़ नहीं सकते हैं, ऊपर भी आपको मेंशन किया गया था सेकंड राउंड की सीट का। तो इन सब बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है काउंसलिंग के वक्त। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।